कुछ युतियाँ वर्षों बाद बनती हैं तो वह आपके जीवन में सचेत करती हैं, आपके जीवन को सरल बनाती हैं या आपके जीवन को कठिन बनाती हैं। धनु राशि वालों के जीवन में 400 साल बाद दो मुँहे सांप की एक ऐसी युति बनेगी जो जिंदगी का मायना ही पलट देगी। कुछ समय का खेल बहुत निराला होता है, उसमें अपॉर्चुनिटी आती है मगर कहीं ना कहीं सावधानी हटती है तो दुर्घटना भी घटती है। दो मुँहे सांप का खेल धनु राशि वालों के जीवन में एक बहुत अजीबोगरीब घटना को घटित करेगा। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसका स्वभाव बहुत ज्यादा क्रूअल है। ये एक निर्दयी ग्रह है जिसको जीवन में कर्म का दाता ही माना गया है। जैसे कर्म करोगे वैसा पानी भरोगे। इधर दो मुँहे सांप में शनि के बाद एक ऐसा ग्रह निकलता है जो कि खेलता है बहुत खिलाड़ियों के खेल, जीवन में करता है तो अकस्मात करता है और व्यक्ति के जीवन में चमकाता है तो चेहरा कोहिनूर की तरह चमकाता है, नहीं तो मट्टी का धूल चटाने का काम भी ये ग्रह करता है। दूसरा जो दो मुँहे सांप का मुंह है वो है राहु। अब 29 मार्च सन 2025 से 400 साल बाद ये दो ग्रह आपस में टकराएंगे और दो मुँहे सांप का खेल बनाएंगे। ये 400 साल बाद ये घटना घटेगी तो धनु राशि वालों के जीवन में ये स्थितियां बहुत ज़्यादा भयंकर, प्रलयकारी और उनके जीवन में बहुत ज़्यादा सावधानी, सतर्कता पूर्वक बरतने वाली ये कही जा सकती हैं। राहु को कलयुग का राजा माना गया है क्योंकि कलयुग में चंद्र को बेचने वाला राहु है। चंद्रमा है पानी, चाहे वह गंगा जल हो चाहे वह पीने का पानी हो। आप 20 रुपए की बोतल खरीद के पीते हैं, कहीं पे भी आप जाते हैं सफ़र में तो पानी भी फ्री में नहीं मिलता। पिछले समय में ऐसा होता था, आज से कई वर्षों पहले, जब खेचू, नल, तालाब, बावड़ी, कुआं, उससे पानी फ्री में मिल जाता था। तब इतना राहु का प्रकोप नहीं था। कलयुग तब भी था मगर कलयुग के चरण बढ़ते गए तो पानी भी बोतलों में पैक होके जो है बिकने लगा। तो राहु ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। राहु टेक्नोलॉजी को लेके आया। राहु ने टेक्नोलॉजी के थ्रू नेटवर्कों को बढ़ाया, विदेश से तार जुड़वाए, तो ये राहु है। मगर ज़्यादा राहु की जो प्रधानता होती है वो आलस को जन्म देती है। व्यक्ति पहले पैदल चलता था, मीलों यात्राएं करता था, अब व्यक्ति का आलस बढ़ गया है। अब वह 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहनों से, ट्रेनों से, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, कारों से यात्रा करता है। तो राहु ने क्या है, आलस को जन्म दिया। भाई आलस ही है ये, जब व्यक्ति पैदल चलना भूल गया, साइकिल चलाना भूल गया, अपनी यात्राओं को, छोटी छोटी यात्राओं को भी बिना 2 व्हीलर के, 4 व्हीलर के वो दूर ही नहीं कर पाता। तो राहु क्या है, राहु आगामी समय में जितनी सुलभता बनाता है वो मानव जीवन के लिए आलस का काम करती है। अब व्यक्ति क्या है, सामान से सम्मान मानता है। जिसके पास जितनी गाड़ियां, जिसके पास जितना बड़ा घर, पॉश एरिया में रह रहा है, तो वो व्यक्ति जो है एक पवरी शेर माना जाता है। तो राहु ने क्या किया, उसको, सामान को स्वर्ग से जोड़ दिया। अब बात निकल के आती है शनि की। शनि क्या है, शनि क्या है, कर्म का ग्रह है। जैसे करोगे कर्म वैसा मिलेगा आपको धर्म। अब कर्मों के हिसाब से यात्रा तय होती है, मगर कर्म इस समय तो आप अच्छे कर रहे हैं मगर फिर भी आपको अच्छा लाभ नहीं मिल रहा है। अब धनु राशि वालों के लिए 29 मार्च सन 2025 का जो समय है, जो 400 वर्ष बाद आएगा, ये एक टकराव को लेके आएगा क्योंकि 29 मार्च सन 2025 से शनि और राहु एक हो जाएंगे। शनि तीसरे घर को छोड़ के धनु राशि वालों के चौथे घर में प्रवेश करेंगे। चौथे घर में ऑलरेडी 18 मई सन 2025 तक राहुदेव विराजमान है। शनि और राहु की दो मुँहे सांप की युति मानी गई है। ये दो मुँहे सांप एक कर्म को रिप्रेजेंट करता है और एक छल को रिप्रेजेंट करता है। जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या है, थोड़ा सा संघर्ष बढ़ जाता है। देखो, जो लोग लोहा, इस्पात, कोयला, दवाई का काम कर रहे हैं या आप किसी भी रूप से काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, उनके लिए तो अच्छा समय है। मगर
मगर इसमें निकल के आती है कि अच्छाई बहुत ज़्यादा दिखाई देती नहीं है जब तक 18 मई सन 2025 तक राहु देव इस चौथे घर से निकल नहीं जाती है। शनि और राहु जब जब चौथे घर में विराजमान रहते हैं तो वो क्या करते हैं, एक षड्यंत्र को जन्म देती है। दो मुँहे सांप का मतलब क्या है, इनकी जलवायु बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो 29 मार्च सन 2025 से पहले पहले जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो ले लें, नहीं तो बाद में जो स्थितियां रहेंगी जब ये चौथे घर में विराजमान रहेंगे 18 मई सन 2025 तक राहु देव तो जो है चौथे घर से निकल जाएंगे, मगर शनि देव रहेंगे। तो शनि राहु की जो प्रेत श्राप युति है, दो मुँहे से आपकी युति है, वो आपको गंभीरता से बहुत माइंड से वो समय को निकालना है। अब निकालना है तो कैसे निकालें? सबसे पहले निकल के आता है जिस घर में आप रहते हैं धनु राशि वाले, उस घर में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का, राजनीति का माहौल नहीं होने दें, क्योंकि शनि राहु का जब जब प्रेत श्राप बनता है तो ये घर, बाहर, परिवार, मोहल्ला, बस्ती में राजनीति का क्षेत्र बनाता है। तो परिवार से आप किसी भी रूप में षड्यंत्रों से बचें। दोस्त धोखा दे सकते हैं, दिलरुबा धोखा दे सकती है। परिवार में सदस्य आपस में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी विवाद को लेके आपस में आपके झगड़ा हो सकता है। लीगल मैटर्स जो पुराने चल रहे हैं वो उभर सकते हैं धनु राशि वालों के। कोर्ट कचहरी के मामलों में बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतें। आगे की तारीख, आगे का समय लें, जिससे आगे आपका समय फिर अच्छा बने। दूसरी बात निकल के आती है कि आपको अपने दोस्तों से सावधान रहना है, जुआ सट्टा लॉटरी से दूर रहना है। प्रोफेशन बदले नहीं, अगर पुरानी कहीं जॉब आप कर रहे हैं तो उसे करते रहें। नई जॉब तभी पकड़ें जब वह जॉब आगामी समय में परमानेंट हो। पता चला पूरी के चक्कर में पता चला पूरी के चक्कर में आधी भी चली गई, तो पूरी के चक्कर में रोटी ऐसी नहीं पकड़नी जो आधी भी चली जाए। चौथे घर में जब जब शनि राहु बैठते हैं तो ये क्या करते हैं, आपकी जिंदगी में स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अब जो लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, पान मसाले खाते हैं, खैनी चूसते हैं, तो वो जब से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं तब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कोई भी रोग है वो धीरे धीरे ही पनपता है। तो छाती, चेस्ट, श्वास से संबंधित अगर रोग पनप रहे हो तो डॉक्टरी चेकअप कराएं। इधर स्वास्थ्य को लेके जो लोग धनु राशि वाले ओवर एज है, वृद्ध हैं, उनको भी ध्यान रखना है, मेडिकल चेकअप कराना है। मौसम एकदम से परिवर्तित होगा, सर्दी से गर्मी बढ़ेगी, तो उसमें आपको थोड़ा स्वास्थ्य में प्रिकॉशन बरतना है। विदेश यात्राओं में लाभ मिलेगा, मगर वह मिलेगा मई के बाद, जब मई से आपके 14 मई सन 2025 से देवगुरु बृहस्पति छठे भाव से निकल के 7वें घर में चले जाएंगे, तब आपको केंद्र का लाभ मिलेगा, तब ये युतियां टूटेंगी। तो इससे पहले विदेश यात्राएं करें, सोच समझ के करें। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सोच समझ के करें, और आपको किसी भी रूप में कोई षड्यंत्र में नहीं फंसना है, कोई ऐसे प्रलोभन में नहीं फंसना है जिसमें आपको लगे कि यहाँ आपको दिखाया जा रहा है महल, मगर वह सिर्फ धुएं का महल हो। तो इस पे भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो इस युतियों में अच्छाइयाँ बहुत अच्छी नहीं होती, इसमें बुराइयां पनपती हैं, क्योंकि शनि राहु जब जब टकराव करते हैं ये संघर्ष की स्थिति को बढ़ाते हैं। तो आपको क्या है, संघर्ष से बचने के लिए अपने दिमाग का प्रयोग करना है। बुद्धि जब बन जाती है तो व्यक्ति नुकसान का कारक बनता है। गुस्से में आके कोई जो है, आप गुस्से में आके कोई भी आप अगर कोई भी आप डिसीजन ले लेते हैं तो उसमें डिसीजनों में कभी कभी नुकसान का गोता खाना पड़ता है। जो लोग शादी विवाह कर रहे हैं कुंडली मिला के करें, जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं बहुत सोच समझ के प्रेम करें, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। तलाक के जिनके मैटर्स जो है चल रहे हैं वो मैटर्स अभी चलेंगे, क्योंकि तलाक का अभी निपटारा अभी होना मुश्किल है जब तक आपके केंद्र में बृहस्पति नहीं आ जाता। इस चीज का ध्यान रखेंगे, अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। माता पिता से आपस में धनु राशि वालों को नहीं लड़ना है, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और आगामी समय जब ये युतियां टूटेंगी, आगामी समय में ये युतियां टूटेंगी, तब स्थितियां आपकी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो सावधानी से काम करें, सोच समझ के काम करें, सोच समझ के डिसीजन लें, तो आगे का समय निश्चित ही अच्छा रहेगा। कमेंट में जय शनिदेव, जय राहुदेव अवश्य लिखें, जिससे ये दो मुँहे सांप आपके जीवन में सुगमता लाएं, संघर्ष से बचाएं, आपके जीवन में तरक्की आपको देते चले जाएं।
खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।